Audio Jungle. Audio Jungle. नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम की वैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। नमस्कार, मैं हूं प्रगति वर्मा जीएनएस न्यूज के साथ। अयोध्या में आज इतिहास रचा गया। वर्षों तक अदालत में मामला चलने के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंच हनुमानगढ़ी में पूजा की, जिसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किया। भूमि पूजन के दौरान मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ समेत अन्य कुछ मेहमान शामिल रहे। सुबह 6:52 पर राममय हुई अयोध्या। भूमि पूजन से पहले हर तरफ राम नाम का संकीर्तन हो रहा था। जय श्री राम के नारे की गूंज सुनाई दे रही थी। 6:57 पर अयोध्या के सभी एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए। वहीं रामदेव बाबा ने कहा कि राम मंदिर के बाद राम राज्य की होगी स्थापना। 7:51 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाइयां देकर ट्वीट किया। सुबह 8:41 पर हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रमुख पुजारी प्रेमदास जी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री का अयोध्या आना ऐतिहासिक क्षण है, हम उन्हें सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री को इस दौरान चांदी का मुकुट व गमछा दिया जाएगा। तुम्हें आया तेरे उस रूप की चर्चा सुना शास्त्रों में करता हूँ, तेरे उस रूप का बंदन सभी योगी भी करते हैं, यति गाते हैं मन चित्त से सभी योगी भी जपते हैं, तेरे उस दिव्य दर्शन की छटा की कामना लेके
अवध की जन्मभूमि पर तुम्हें हम याद करते हैं। तेरा वो रूप राघव जी हृदय में वास करते हैं। अनुग्रह की दया की कोर की करुणा दिखा देना, हमें भी राम राघव जी वो क्रीड़ा तो दिखा देना, जिसे मैं देख कर जीवन को अपने मुक्ति पाऊंगा। चरण में आपके आके जीवन मुक्ति पाऊंगा। अयोध्या भूमि पूजन के बाद बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 135 करोड़ देशवासियों का संकल्प पूरा हुआ। देश में लोकतांत्रिक तरीकों के साथ ही मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस घड़ी की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ और प्रयासों के कारण आज संकल्प पूरा हो रहा है। हमने 3 साल पहले अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था, आज उसकी सिद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकल्प 6 साल पहले लेकर चले थे वो आज पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की लोकतांत्रिक शक्ति और यहाँ की न्यायपालिका ने दुनिया को दिया है कि विवाद के मुद्दों का शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से सुलझाया जा सकता है। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको 135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना
की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आंकड़ों की जुबानी अयोध्या की कहानी। 1528 में माना जाता है कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने किया था। इस कारण इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। 1853 में पहली बार विवादित परिसर मंदिर पर बने होने की बात पर हिंसा भड़की। 1858 में पहली बार परिसर में पूजा करने को लेकर FIR हुई। 1885 में पहली बार मामला कोर्ट तक पहुंचा। 1934 में पहली बार विवादित ढांचे का कुछ हिस्सा गिराया गया। 1949 में विवादित परिसर पर ताला लगा। 1989 में मंदिर का शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली बार ईंट रखी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में राम मंदिर का ताला खुलवाया था और कोर्ट के आदेशानुसार राम मंदिर में पुनः ताला लग गया था। 1992 में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा ढहा दिया गया। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने ऐतिहासिक फैसला लिया और उन्होंने मंदिर और मस्जिद के बीच विवादित दंगों को शांत किया और दोनों मंदिर और मस्जिद बनने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 में आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर की नींव रखी गई और भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना आखिरकार साकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित करते रहे। खास बात यह है कि अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने जय श्री राम से नहीं बल्कि जय सिया राम का नारा लगाकर की। उन्होंने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि दुनिया के कितने देशों में और किन किन रूपों में भगवान राम उपस्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आस्था में राम है, भारत के आदर्शों में राम है, भारत की दिव्यता में राम है और भारत के दर्शन में राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुलसी राम सगुण राम है तो नानक और कबीर के राम निर्गुण राम है। भगवान बुद्ध भी राम से जुड़े हैं तो सदियों से ये अयोध्या नगरी जैन धर्म की आस्था का केंद्र भी रही है। राम का यही सर्वव्यापकता भारत की विविधता में एकता का जीवन चरित्र है। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा प्रचलित है। पहले मेरे साथ प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सिया राम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी,
परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धेय आदरणीय मोहनराव भागवत जी और यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया